Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I'm your friend Kashish Mehra. Today's our topic is share and its feature. तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं शेयर्स क्या होता है. The term share is defined by section 284 of the Companies Act 2013. Companies Act 2013 के हिसाब से और section 284 के हिसाब से share means a share in the share capital of a company and includes stock. शेयर का मतलब होता है एक छोटा सा पार्ट जो शेयर कैपिटल में इंक्लूड है और आगे जाकर वो शेयर स्टॉक में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. आप देख सकते हैं एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया यहाँ पे. शेयर मीन्स टोटल कैपिटल जो कंपनी में इंक्लूड किया गया है, जो कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है और उसका एक छोटा सा पार्ट शेयर कहलाता है. इट मीन्स टोटल कैपिटल जो पैसा हम कंपनी में लगाते हैं उसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल और उस कंपनी में लगाया हुआ छोटा सा हिस्सा हम कहते हैं उसको शेयर. एक्चुअली शेयर और कुछ भी नहीं है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रूफ रहता है इन्वेस्टर्स के लिए कि हमने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और उस शेयर सर्टिफिकेट पे आपको आपका नाम लिखा हुआ मिलता है, शेयर के नंबर्स लिखे हुए मिलते हैं और जब चाहे आप उससे शेयर्स को बेच सकते हैं. और जब हम उस शेयर को फुली पेड अप कर देते हैं, इट मीन्स शेयर के जब पूरे पैसे कंपनी के पास पहुंच जाते हैं, it can be converted into stock. The total capital is divided into small parts and each part is called share. कंपनी का पूरा पैसा छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ रहता है और उस छोटे से हिस्से को हम कहते हैं शेयर. A person who purchase share are called shareholder. जो पर्सन इस शेयर को खरीदता है उसे हम शेयर होल्डर बोलते हैं और इस शेयर होल्डर को क्योंकि इसने इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी में, इसको कुछ न कुछ डिविडेंड मिलता रहता है. तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं फीचर्स ऑफ शेयर. आइए देखते हैं फीचर्स ऑफ शेयर्स. अ शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल. जैसे कि हमने आपको बताया था मीनिंग में कि शेयर कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा शेयर कहलाता है. इट मीन्स इट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ओनली. इट शोज द ओनरशिप ऑफ अ शेयर होल्डर. शेयर अगर किसी के पास है तो वो उसका ओनर कहलाता है. इट मीन्स इट इज द ओनरशिप ऑफ शेयर होल्डर. वो उसको होल्ड कर सकता है और उसको कभी भी यूज कर सकता है. थर्ड पॉइंट सेज दैट ईच शेयर हैज डिस्टिंक्टिव नंबर ऑन सर्टिफिकेट. जो भी पर्सन शेयर खरीदता है हर शेयर के ऊपर एक डिस्टिंक्टिव नंबर रहता है ताकि हम उसको डिफरेंस बिटवीन कर सकें कि ये नंबर किसका है. तो हर शेयर के ऊपर एक डिस्टिंक्टिव नंबर लिखा रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर शेयर का एक अलग अलग रहेगा नंबर. इट मीन्स अगर हमने 100 शेयर परचेज किए तो उस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर 100 नंबर्स लिखे रहेंगे. इट मीन्स फ्रॉम 101 टू 100. पहले के 100 शेयर, इट मीन्स 1 से लेकर 100 तक शेयर्स हमारे हैं. तो हमें यहाँ पे 100 सर्टिफिकेट इशू करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ एक सर्टिफिकेट पे ही नंबर को डिस्क्राइब करके हम शेयर सर्टिफिकेट बना सकते हैं. इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी. आप जब चाहे शेयर्स को मूव कर सकते हैं, शेयर्स को बेच सकते हैं. आप डायरेक्टली कंपनी को भी शेयर्स बेच सकते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में भी शेयर्स को बेच सकते हैं. ईच शेयर हैज वैल्यू एक्सप्रेस्ड. शेयर्स जब इशू किए जाते हैं तो अलग अलग वैल्यू के हिसाब से इशू किए जाते हैं. देयर आर 3 टाइप, दैट इज फेस वैल्यू, इशू वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू. फेस वैल्यू, जब हम बात कर रहे हैं फेस वैल्यू, रिटर्न ऑन शेयर, शेयर्स के ऊपर जो वैल्यू लिखी रहती है उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल अगर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है तो उस शेयर को इशू करते समय उसकी वैल्यू वहां पर लिखी होती है, उस वैल्यू को बोलते हैं हम फेस वैल्यू. सेकेंड है इशू वैल्यू, ऑन विच इट इज सोल्ड. जिस कीमत पे या जिस वैल्यू पे शेयर्स को बेचा जाता है उसको बोलते हैं इशू वैल्यू. और इशू वैल्यू हो सकता है एट पार, प्रीमियम या फिर डिस्काउंट. अगर 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में बेचा जाए तो उसे बोलते हैं पार. 10 रुपए का शेयर अगर हम 8 रुपए में बेचते हैं, मीन्स कंपनी अगर 8 रुपए में बेचती है तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट. और अगर 10 रुपए का शेयर कंपनी प्रीमियम पर बेचती है तो हम उसे बोलते हैं, अगर 12 रुपए में बेचे तो उसे बोलते हैं प्रीमियम पे बेचा. फिर से सुने इसे एक बार. अगर कोई कंपनी 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में बेचती है तो उसे बोलते हैं पार. 10 रुपए का शेयर अगर 8 रुपए में बेचा जाए तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट. या अगर 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में बेचा जाए तो उसे कहते हैं प्रीमियम.
तो ये वैल्यू अलग अलग हो सकती है। और नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मीन्स इट्स डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। कंपनी की डिमांड और सप्लाई को देखते हुए, मार्केट वैल्यू को देखते हुए जो शेयर्स की वैल्यू तय की जाती है उसे हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू। 6th पॉइंट सेज दैट एविडेंस ऑफ टाइटल। सर्टिफिकेट इज इशूड अंडर कॉमन सील। शेयर्स और कुछ नहीं है, एक सर्टिफिकेट है हमारे लिए, और कंपनी की कॉमन सील के अंडर सर्टिफिकेट जो है साइन किया जाता है सेक्रेटरी के द्वारा और डायरेक्टर के द्वारा। इट मीन्स एक एविडेंस है कि हमने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है और कंपनी हमें उसके बदले में डिविडेंड देती रहेगी। द 7th फीचर सेज दैट राइट्स। शेयर होल्डर हैव राइट टू गेट डिविडेंड, इंस्पेक्ट बुक, अटेंड शेयर होल्डर मीटिंग एक्सेट्रा। जब हम कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं तो हमारे पास ये सब राइट्स रहते हैं। हमारा पहला राइट है क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें डिविडेंड मिलना चाहिए। हमें लगता है अगर कंपनी में कुछ इंस्पेक्शन करना है, बुक्स चेक करनी है, तो हम कभी भी चेक कर सकते हैं। और शेयर होल्डर की मीटिंग को, जब भी शेयर होल्डर मीटिंग होती है तो हम उसे अटेंड कर सकते हैं। 8th पॉइंट सेज दैट अ शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गेट शेयर इन द नेट प्रॉफिट एंड इट इज कॉल्ड डिविडेंड। शेयर होल्डर का राइट है कि वो डिविडेंड लेगा, लेकिन डिविडेंड क्या होता है? जब एक कंपनी टोटल नेट प्रॉफिट कमाती है, इट मीन्स टोटल प्रॉफिट जो भी वो कमाएगी उसमें से कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स को देगी, मीन्स शेयर होल्डर को देगी, और वो कुछ हिस्से को हम बोलते हैं डिविडेंड। इट मीन्स शेयर होल्डर ने जो पैसा कंपनी में लगाया वो इसलिए लगाया ताकि जब कंपनी प्रॉफिट कमाए तो उसका कुछ हिस्सा उसे मिल सके, और उस हिस्से को हम कहते हैं डिविडेंड। 9 पॉइंट सेज दैट ट्रांसफरेबिलिटी। पब्लिक कंपनी कैन इजिली ट्रांसफर देयर शेयर बट प्राइवेट कैन नॉट। पब्लिक कंपनी अपने शेयर इजिली ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती। एंड द लास्ट पॉइंट सेज दैट काइंड्स ऑफ शेयर। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ शेयर, दैट इज इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो ओनरशिप शेयर्स रहते हैं, मीन्स जो डायरेक्टर्स रहते हैं वो इक्विटी शेयर्स परचेज करते हैं, और ये इक्विटी शेयर खरीद के वो कंपनी में वोटिंग पावर्स अटेंड कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं सारे डिसीजन इक्विटी शेयर वाले ही लेते हैं। हालांकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर रहते हैं जो सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में और उसके बदले में डिविडेंड लेते हैं। आप इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर हमारे नेक्स्ट वीडियो में चेक कर सकते हैं। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।